हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला सवाल, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? देखिए, ताजमहल को बनाने में लगभग टोटल कुल मिलाकर के 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों, भारत की जो पहली महिला आईपीएस थी, इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस थी। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है यह हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर डी, चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, स्वतंत्र भारत की जो प्रथम गवर्नर जनरल थी, इनमें से हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला सवाल, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुआ था सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग इनमें से किनको कहते हैं? तो यह हो जाएगा सीपीयू। ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? देखिए, फल जो कि खाने पर आंखों की रोशनी तेज होती है, तो इनमें से हो जाएगा कीवी। ऑप्शन नंबर बी, कीवी फल, जो कि खाने पर आंखों की रोशनी तेज होती है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ज्वालामुखी मंदिर जो है यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी जो है हिमाचल प्रदेश, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, जो कि सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। चलिए अगला सवाल है, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए, रोजाना आलू खाने से जो इनमें से बीमारी हो सकती है, यह बीमारी हो जाएगा मोटापा। ऑप्शन नंबर सी, मोटापा, जो कि बीमारी हो सकती है रोजाना आलू खाने से। चलिए अगला सवाल, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, चाय पीने से जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायरिया, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पायरिया। चलिए अगला सवाल है, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, वीरभद्र मंदिर की बात करें तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो है आंध्र प्रदेश, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए अगला सवाल है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? देखिए, अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है इनमें से कहलाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? देखिए, चंद्रमा पर जाने वाला जो विश्व का पहला जीव है इनमें से हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता, जो कि सबसे पहले चंद्रमा पर गया था। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो यह हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्लर झील, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बुल्लर झील। चलिए अगला सवाल, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है?
देखिए भारत का वह राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए सरहुल जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा झारखंड का। ऑप्शन नंबर बी जो है झारखंड राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 15 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है 15 अगस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य के चेहरे में यानी कि फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए मानव चेहरे में जो हड्डियों की संख्या है टोटल हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी 14 हड्डियां होती हैं मानव चेहरे में। चलिए अगला सवाल, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए घूमर की बात करें तो यह हो जाएगा राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए मानव रक्त में जो धातु पाई जाती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा, यानी कि मानव रक्त में आयरन पाई जाती है जिसे लोहा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली जो बनी थी यह बनी थी 1911 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1911 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादक करता है? देखिए भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? देखिए मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो यह होती है जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर डी जबड़े की हड्डी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कामाख्या मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, लुजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों लुजरी की बात करें तो यह प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा झारखंड राज्य की। ऑप्शन नंबर ए जो है झारखंड राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए फल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में हो जाएगा पहले नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है प्रथम स्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए भांगड़ा जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा पंजाब का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए कजरी जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा हरियाणा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हरियाणा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए माघा की बात करें तो यह प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा बिहार का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए यहाँ पर लोक नृत्य जो कि प्रसिद्ध जो भी राज्य से है आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो अगला सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गरबा जो है वह गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? देखिए अंकलेश्वर जो है यह जानी जाती है पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है पेट्रोलियम उत्पादन जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पीपल के पेड़ जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर सी 1872 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रथ मंदिर जो है यह कहाँ पर है? तो यह है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी जो है महाबलीपुरम जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति इनमें से हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर ए भील जनजाति जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए अगला सवाल, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक इनमें से हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए बाबर जो कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। चलिए अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी 1969 जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? देखिए भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र यह हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर बी तारापुर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार यह पाए जाते हैं झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है यह हो जाएगा जादूगोरा में, ऑप्शन नंबर बी जादूगोरा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगला सवाल है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है यह हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में डायनामाइट लिमिटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर जो है यह हो जाएगा कटरा में, ऑप्शन नंबर बी कटरा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? दोस्तों तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुआ था 1998 में, ऑप्शन नंबर सी 1998, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? दोस्तों लोकटक झील जो है यह भारत के राज्य मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोकटक झील किस राज्य में? क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? दोस्तों पक्षियों में अंडाशयों की संख्या होती है 1, ऑप्शन नंबर ए जो है 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे तुर्क, ऑप्शन नंबर सी तुर्क, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? दोस्तों स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना हुआ था 1690 में, ऑप्शन नंबर ए जो है 1690 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? देखिए पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था 1961 में, ऑप्शन नंबर बी 1961, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहते हैं? क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। चलिए अगला सवाल, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सबसे पहले जिस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण समाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की? तो राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था 1828 में, ऑप्शन नंबर ए जो है 1828 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लोहे में जंग किस कारण से लगता है? देखिए लोहे में जंग लगने का कारण हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? देखिए मानव त्वचा का रंग जो है इनमें से बनते हैं मेलानिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी जो है मेलानिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों जिन शब्द का प्रयोग करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे जोहानसन, ऑप्शन नंबर डी जोहानसन ने जिन शब्द का प्रयोग किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोयले से उत्पादित ऊर्जा को इनमें से क्या कहेंगे? ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो यह कही जाती है ताप ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए जो है ताप ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? पाइथागोरस, न्यूटन, आर्यभट्ट या फिर भास्कराचार्य। तो यह करने वाले हो जाएंगे आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संवैधानिक सलाहकार इनमें से हो जाएंगे बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी बी एन राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था?
दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर डी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं इनमें से हो जाएगा स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी रोग जो कि विटामिन सी की कमी से होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। देखिए निम्न में से जिसका उपयोग जो ऊंचाई नापने के लिए की जाती है इनमें से हो जाएगा अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। चलिए अगला सवाल है, परमाणु बम की खोज किसने की। दोस्तों परमाणु बम की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए ऑटो हन। ऑटो हन ने परमाणु बम की खोज किया था, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, रेशम किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों रेशम जो है इनमें से किन से उत्पन्न होते हैं, तो यह उत्पन्न होता है रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ऑप्शन नंबर बी जो है रेशम के कीड़े के प्यूपा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं। देखिए रक्त वर्ग जो व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ पॉजिटिव जो होते हैं वह सर्वदाता कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए कहने वाले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने यह कहा था। चलिए अगला सवाल है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है किन से। बी आर अम्बेडकर से, बिपिन चंद्र पाल से, चित्तरंजन दास से या फिर रविंद्रनाथ टैगोर से। तो देश बंधु की उपाधि संबंधित है ऑप्शन नंबर बी बिपिन चंद्र पाल से, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिपिन चंद्र पाल। चलिए अगला सवाल है, भारत के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। तो भारत के पिता के रूप में जानते हैं इनमें से महात्मा गांधी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ किला जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। तो भारतीय संविधान को कब अपनाई गई थी, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1948। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि कौन सी है तो कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।